आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं VSC सेकेंड ईयर के फिजिक्स के थर्ड पेपर के बारे में, जिसका नाम है आपेक्षिकता एवं गणितीय भौतिकी। दोस्तों, यह है आपका कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर है जो 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का होता है। बात करें इस पेपर की तो यह पेपर आपका 3 भागों में बटा होता है। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न यानी 5 इकाइयों से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। यहाँ सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न 1/2 यानी आधे नंबर का होता है। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है। यानी कि सेक्शन बी में आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न यानी प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है। यह उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होता है। कितने शब्दों में? 250 शब्दों में। तथा सेक्शन बी का प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपके 5 इकाइयों से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में देने होते हैं। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपका प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का यानी सेक्शन सी आपका 20 नंबर का होता है। इस प्रकार मैं बात करूं तो आप तो आपका सेक्शन ए 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का यानी सेक्शन ए आपका 5 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन सी में 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, उनमें से 5 के आंसर देने यानी सेक्शन बी आपका 25 नंबर का। जबकि सेक्शन सी में आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। कितने के? 2 के यानी सेक्शन सी हो गया आपका 20 नंबर का। इस प्रकार से आपका टोटल पेपर 50 नंबर का हो जाता है। बात करें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। यहाँ सिर्फ मेरा पेपर दिखाने का उद्देश्य इतना है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है तथा कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन है लांबिक वक्रीय निर्देशांक के लिए कर्ल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉन्ट्रावेरिएंट टेसर को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है डिराक डेल्टा फंक्शन को अनुचित फंक्शन क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सापेक्ष गति की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कण का चतुर्विम त्वरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉम्पटन प्रभाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 लीजेंड्रे बहुपद को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूमैन फलन के लिए संबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है मेम्ब्रेन केस के लिए तरंग समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कार्तीय निर्देशांक प्रणाली में विसरणशीलता क्या होती है। ये हुए सेक्शन ए के क्वेश्चन, जिनके सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 शब्दों में देने हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चनों की बात करें तो सेक्शन बी का क्वेश्चन है सदिश राशि के निर्देशांक को प्रदर्शित कीजिए, जिसमें ए आर ए ओ और ए फाई को निर्धारित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यदि ए और बी टेसर है तो सिद्ध कीजिए कि उनका योग और अंतर टेसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रदर्शित कीजिए कि लेट साइन एक्स एल अपॉन फाई एक्स में डिराक डेल्टा फंक्शन के सभी गुण हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु की उचित लंबाई क्या है? लॉरेंज रूपांतरण का उपयोग करते हुए एक गतिमान वस्तु द्वारा अपनी गति की दिशा में होने वाले संकुचन पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, चतुर्विम संवेग सदिश को परिभाषित कीजिए और दिखाइए कि इसके 3 घटक कण का त्रिविम संवेग देते हैं और चौथा घटक कण की ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइंस्टीन समीकरण E² बराबर C² P² M² C4 को उत्पादित कीजिए, जहाँ प्रतीकों का अपना सामान्य अर्थ है तथा यह दर्शाता है कि यह लॉरेंज अपरिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न समीकरण को लीजरेन बहुपद के लिए ऑर्थोगोनल संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेगुएरे बहुपदों के लिए सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित चित्र में दिखाया गया है कि विभव क्षेत्र x और z दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ है। फलक y शून्य विभव पर रखे हुए फलक x बराबर 1 परिवर्तनशील है, तो क्षेत्र के अंदर विभव का निर्धारण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिज्या a के एक संवाहक क्षेत्र पर विचार करें जो एक छोटे से प्रतिरोधी वलय द्वारा अलग किए गए दो गोलार्धों से बना होता है। गोलार्धों को ± V0 विभव पर रखा गया है। गोलाकार हार्मोनिक्स का उपयोग करके गोले के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक विभव की गणना कीजिए। ये हुए आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन, जिनमें से 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि डेल क्यों पी द्वितीय श्रेणी का मिश्र टेसर है तथा इसी का दूसरा भाग है, मैट्रिक्स टेसर को परिभाषित कीजिए। बेलनाकार निर्देशांक में मैट्रिक टेसर निर्धारित कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो पेपर स्क्रीन पर दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पेपर की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि लॉरेंज रूपांतरण कुछ और नहीं बल्कि अंतरिक्ष समय सातत्य में अक्षों के घूर्णन को बताता है। इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा है, दो घटनाओं के बीच उचित समय अंतराल क्या है यदि किसी जड़त्वीय फ्रेम में घटनाएं नंबर 1 है 10⁹ मीटर दूरी और 5 सेकंड के अंतराल पर होती है। नंबर 2 है 7.5 × 10⁸ मीटर दूरी और 2.5 सेकंड के अंतराल पर होती है। नंबर 3 है 5 × 10⁸ मीटर और 1.5 सेकंड के अंतराल पर होती है। यानी इन तीनों कंडीशन में दोनों घटनाओं के बीच उचित अंतराल तथा जड़त्वीय फ्रेम की घटनाएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव को परिभाषित कीजिए। सापेक्ष और गैर सापेक्ष सिद्धांत के मामले में प्राप्त परिणामों की तुलना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, चर पृथक्करण विधि का उपयोग करते हुए त्रिविमीय कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो इसी का दूसरा हिस्सा है, तो समांतर आवर्तित प्लेटों के बीच एक रेखा आवेश के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विभव की चर्चा कीजिए। दोस्तों, ये हुआ आपका BSc सेकेंड ईयर का फिजिक्स का तीसरा पेपर। दोस्तों, आपको एक बार वापस याद दिला दूँ कि आपको स्क्रीन पर जो पेपर दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट देने की ज़रूरत नहीं है। इस पेपर की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।